औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश किताब का एक टॉपिक पोलो द किंग ऑफ गेम्स इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलो क्या है? इट इज़ बेसिकली ए गेम। एक गेम है जिसको ये हॉकी की तरह है, हॉकी गेम की तरह है, जिसको घोड़ों पर खेला जाता है। यानी जो इसके प्लेयर्स होते हैं उनके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक होती है और वो घोड़े पर सवार होते हैं और फिर घोड़ों पर बैठकर वो बॉल को उस डंडे से, उस स्टिक से उसके बॉल के ऊपर मारते हैं, फिर वो गोल की तरफ ले जाते हैं। तो इसी गेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पोलो, दिस इज़ बेसिकली द किंग ऑफ गेम्स। इसको जो है किंग ऑफ गेम्स माना जाता है, यानी तमाम जो गेम हैं उनका बादशाह माना जाता है इस पोलो को। देयर आर सो मैनी गेम्स प्लेड बाय कॉमन पीपल। यानी जो आम आदमी है वो मुख्तलिफ जो गेम हैं इनको खेलते हैं। बट सर्टन गेम्स आर प्लेड बाय only a few and certain areas only. But there are some games who are played by few people, who are played by some special people and in some special areas and in some certain areas. कुछ गेम ऐसे हैं जिनको कुछ लोग खाली खेलते हैं और ख़ास जगहों में खेला जाता है। In addition, these games are played with little variations in rules from one area to the other. इसके अलावा ये जो गेम होते हैं इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है रूल्स में। यानी एक एरिया में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए, दूसरे एरिया में यानी रूल्स जो सेम रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इनमें हो जाती है रूल्स में। वन सच गेम इज़ पोलो। और इसी तरह एक गेम जो है वो पोलो है। प्लेड ऑन हॉर्स बैक, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, इट इज़ प्लेड ऑन हॉर्स बैक एज द प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल विद द मैलेट एंड द प्लेयर हु इज़ ऑन द हॉर्स ही स्ट्राइक्स द बॉल विथ अ मैलेट। एक मैलेट उनके हाथ में होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टिक विथ अ हेड यूज्ड टू स्ट्राइक द बॉल. This fast and furious game is famously called the king of game. This is a very fast and it's a very violent game. It is a very furious game. It is famously called the king of game. इसको गेम का बादशाह माना जाता है. So we shall read. After reading, we will come to know a little bit about this polo game. The king of games. This is a king of games. Let other people play at other things. The king of games is settle the game of kings. Let the people who are common people, let they play different games. But as far as this polo game is concerned, it is the game of the kings. इसको बादशाहों का खेल माना जाता है. This verse inscribed on a stone tablet beside a polo ground south of Faber stick route from China to the west. This is the verse. ये जो ऊपर में है, मैंने अभी पढ़ा, ये इंस्क्राइब किया गया है, इसको इनग्रेव किया गया है, पत्थर पर लिखा गया है, एक टेबलेट, स्टोन टेबलेट पर लिखा गया है. पोलो ग्राउंड, एक पोलो ग्राउंड है, कहाँ पर? साउथ ऑफ द फैबलेट सिल्क रूट फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट. चाइना के अंदर है ये, उसमें ये लिखा गया है इसके ऊपर. सम्स ऑफ द एंशंट हिस्ट्री ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड गेम. वो हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है कि ये कितनी ओल्डेस्ट है, ये कितनी पुरानी गेम है. स्पाउट मीन्स गेम इन द वर्ल्ड विथ इट इज़ रिप्यूटेड 25,000 years. It is basically as old, it is 2,500 years old. यानी 2005 साल
2500 साल 2500 साल पहले की गेम इसको माना जाता है। और मोर ऑफ एग्जिस्टेंस है, इससे पहले भी ये गेम मानी जाती है। बहुत एंशंट गेम है जो दुनिया के अंदर मौजूद है। Certainly polo reflects all the qualities that made the Mongol hordes the greatest nation of the horsemen in the ancient world. ये जो पोलो है, it reflects the qualities that made the Mongol hordes. Hordes means large group of people. यानी जो मंगोल थे, मंगोल डायनास्टी जो थी, उनके अंदर जो ग्रेट क्वालिटी थी, उनको ग्रेट नेशन ऑफ हॉर्समैन कहा जाता था। यानी घोड़ा सवारी में वो मशहूर थे इन द एंशंट वर्ल्ड। उनकी ये क्वालिटी हमें दिखाता है, बयान करता है। ग्रेट एक्वेस्टेरियन स्किल्स, और ये हमें हॉर्स राइडिंग या हॉर्सेस के मुतालिक जो स्किल्स होते हैं, इसमें हमें वो भी पता चलता है। स्किल कपल्ड विथ ए क्लियर आई एंड स्टाउट हार्ट, और इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए। और द प्रीरिक्विजिट ऑफ ए पोलो प्लेयर, यानी बहुत ज़रूरी है एक पोलो प्लेयर के लिए, उसके अंदर ये हॉर्स राइडिंग की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग हार्ट भी होना चाहिए। पोलो वॉज बोर्न इन सेंट्रल एशिया। एज फार एज द पोलो इज कंसर्नड, इट वॉज बिगिनिंग इट बिगेन it was started in Central Asia, यानी सेंट्रल एशिया से इसका वजूद हो, इसकी शुरुआत हो चुकी है। Spent its childhood in Iran and or in early stage it was ईरान के जो लोग इसको पहले इसको खेलते थे। and attained maturity in the northern areas, and after that it separate to northern areas of the world, यानी नॉर्थ की तरफ बाद में चला गया। ईरान के बाद पहले ये सेंट्रल एशिया में था, उसके बाद ईरान के लोगों ने इसको इख्तियार किया, और आफ्टर दैट इसको नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग जो हैं उन्होंने इख्तियार किया। फ्रॉम द steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India, and later on this game separated from Central Asia to Japan, China, Tibet and later on in India. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills, and after that this game it promoted equestrian means skills of horse riding and military skills, and it also promoted military skills, यानी मिलिट्री स्किल्स को भी ये प्रमोट करती गई और इक्वेस्टेरियन स्किल्स को भी प्रमोट करती गई, एंड वाज रैंक नेक्स्ट बैटल, और इसको बाद में रैंक दिया गया कि नेक्स्ट बैटल, यानी जंग के बाद अगर कोई ख़तरनाक गेम है, दैट इज़ ए पोलो, एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द प्रोवेस ऑफ प्रिंसेस। तो इसमें जो है टेस्ट हो जाता था, जो शहज़ादा होता था उसके ग्रेट एबिलिटीज़ का टेस्ट होता था। प्रोवेस मीन्स ग्रेट एबिलिटीज़, एंड वेरियर्स, और जो वेरियर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनका इसमें टेस्ट हो जाता है, और जो प्रिंसेस होते हैं, शहज़ादे होते हैं, उनका इसमें टेस्ट हो जाता है। तो ये जो गेम है, मैंने आपको पहले बोला कि ये जो गेम है इट इज़ प्लेड ऑन द हॉर्सेस, एंड एक मिलिट जो होता है इस खिलाड़ी के हाथ में होता है, जो इस बॉल को स्ट्राइक करता है और गोल की तरफ ले जाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनके माने देख सकते हैं। Millet, a long stick with a head used to strike the ball. Furious means violent. Inscribed means engraved words. Spot means game. Reputed means evident. Hordes means large group of people. Equestrian means related to horses and riding. Stout means fight, strongly built. Steps means a plan having few trees. Prowess, skill, great ability. Warriors means soldiers. तो कल हम देखेंगे।